एवरीवन नमस्ते। सो वेलकम बैक टू जूलियस आयाज। तो आज आप लोगों ने देखा है क्या सेटअप क्या है। तो आज आप लोगों के लिए यहाँ पे एक पिका कार्ड रीडिंग होगी, राइट। तो पिका कार्ड रीडिंग के लिए आज मैंने ऑलरेडी पहले से कार्ड्स यहाँ पे निकाल के 3 पाइल्स बना के रखे हैं, राइट। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम टू द पॉइंट, आज हम सिर्फ कार्ड्स के मैसेजेस को लेंगे कि पाइल नंबर 1 में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है, ठीक है। तो आज आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने पाइल को चूज करना है 1 2 3, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी कार्ड्स के आपको मैसेजेस अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इंट्यूटिवली पिक करना है पाइल नंबर 1 2 3। तो इंट्यूटिवली देखिए आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, डिवाइन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जाइए जल्दी से टाइम स्टैम्प्स में जाके, पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 3 के आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके अपने कार्ड्स के अनुसार आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है, या क्यों क्या नया सीक्रेट है, इफ़ समवन इज कमिंग, या जो भी है आपकी जो भी इच्छाएं हैं, देखते हैं कि डिवाइन क्या फुलफिल कर रहे हैं। बिकॉज अभी एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है जहाँ पे चीज़ें रिवील हो रही है, राइट। सो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के जीवन में क्या रिवील हो रही है। तो लेट्स मीट इन द टाइम स्टैम्प्स। पाइल नंबर 1, तो क्या कार्ड आप लोगों ने चूज किया है जो कि मास्टर कार्ड है आप लोगों के लिए। सो मास्टर कार्ड इज दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो बाकी भी यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स निकाल रखे हैं, यहाँ पे एक लव ऑरिकल से भी कार्ड है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन पहले इस कार्ड से देखते हैं कि आपके जीवन में अभी क्या घटित हो रही है या क्या परिस्थिति आप लोग फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स है, अभी आप लोग एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हो, बिकॉज ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, जो खुद में ही एक ऐसे स्ट्रगल्स को दिखा रहा है। आप खुद देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति एक वॉन्स को पकड़े हुए है, ये पर्सन कितना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं ताकि ये चीज़ों को रोक पाए। तो अभी आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति हो रही है जिसको आप खुद से रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये आपके लव लाइफ में हो सकते हैं, आपकी पर्सनल आपकी ग्रोथ में हो सकते हैं, आपके फैमिली वाइज हो सकते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको आप नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप जी जान कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये कैरियर मुझे फील हो रही है कि कैरियर में आप लोग का स्टेबिलिटी ग्रोथ नहीं आपको महसूस हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं वो तो आप कर ही रहे हो, उसके अलावा आप और ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप सोच रहे हो या आप करना चाह रहे हो, जो कहीं ना कहीं वो सारी बातें आपके हेल्थ पे भी आ रही है। आप ये मत समझिए कि आपका हेल्थ बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो, नो, यहाँ पे आपके हेल्थ पे भी जोर पड़ रहा है। बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं अपना फुल फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पे आप लोगों ने लगा के रखा है, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनको अभी ये फीलिंग आ रही है कि कहीं मैं हार ना जाऊं जीवन में, मुझे जीतना है। बिकॉज हर किसी को जीवन में जीतना होता है, हार किसी को पसंद नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जीत के लिए आप इतना फोर्स कर रहे हो कि आप खुद के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। कुछ लोगों के लव लाइफ के लिए ये चीज़ फील हो रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी आपसे डिटैच्ड है, वो आपकी तरफ अटैच नहीं हो रहा है, वो जोर ज़बरदस्ती करके आपसे दूर जा रहे हैं। भले ही उनमें यहाँ पे लॉस उनका ही हो रहा है, बिकॉज वो अपने इमोशंस के बारे में यहाँ पे कदर नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव मोड यहाँ पे फील हो रही है जो आपके लाइफ में भी घटित हो रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके लाइफ में भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आप लोगों को। जो बाहर वाले लोग हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग ऑफिस पॉलिटिक्स को फेस कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बैक पिचिंग का फेस कर रहे हो कि आपके पीठ पीछे लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, आपके बारे में इधर उधर बातें चल रही है, जो गलती आपने नहीं भी की है उसी का आपको पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अचानक से आपका जॉब भी छूट सकता है, ठीक है, आपका जॉब नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए शायद ये परिस्थिति आप लोग ऑलरेडी फेस कर रहे हो, जिसके लिए आप अभी एक स्ट्रगलिंग फेस में हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ लोगों को अभी कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं अपने फिजिकल सिम्टम्स के यहाँ पे। एक तो कुछ लोगों को यहाँ पे बीपी का इश्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपका हाई बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगर आपके अंदर, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी ज़्यादा है, आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचो। लेकिन यहाँ पे जो कपड़े इन्होंने धारण किए वो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब येलोइश टाइप मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो आपके जीवन में आगे आने वाले टाइम में अबंडेंस ग्रोथ है, तो आपको अभी गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। ये कार्ड बिल्कुल भी नो कार्ड नहीं है, ये यस कार्ड ही मैं कहूँगी। लेकिन
मेहनत के बाद आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आप ओवर चीज़ें कर रहे हो, तो ओवर चीज़ें करना भी आपके लिए ख़राब है। अगर कोई परिस्थिति को आप जानबूझ के कंट्रोल कर रहे हो तो वो आपको नहीं करना है। तो चलिए इन कार्ड्स में क्या है रिवील करते हैं। सी बैलेंस एंड स्टैंड योर ग्राउंड। सी आप लोग के लिए कार्ड्स भी क्या आए हैं, मैं इसको भी रिवील कर देती हूँ कि क्या है। रिफ्लेक्शन, ओके मैं बताऊँगी क्या है। सो देखिए डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, बैलेंस बनाइए, अपने खुद के लाइफ में बैलेंस बनाइए, ना कि आप ज़्यादा फोर्स करोगे चीज़ों में। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिफेंसिव मोड में रहोगे, नहीं, अपने हक के लिए आप खड़े हो, उसमें आपको किसी ने मना नहीं किया है। बिकॉज कुछ लोग के कमेंट्स आ सकते हैं कि मैम आपने बोला कि खुद के लिए खड़े हो, अब खुद के लिए काम करो, हम खुद के लिए ही तो कर रहे हैं। नहीं, आप उसको कंट्रोल एनर्जी में कर रहे हो, तो आपको कंट्रोल को छोड़ना है, बस अपने हक के लिए आपको खड़ा होना। उसके लिए आपको कंट्रोल करके कोई चीज़ों को खींच के किसी से आपको चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी चीज़ में बाई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं। किसी को कुछ चीज़ें पहले मिल रही है, आपको थोड़ा बाद में मिलेगी, तो उसके लिए आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि उसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, हम लोगों ने तो सेम काम किया, से फॉर एग्जाम्पल। तो वो चीज़ नहीं होती है। हर किसी का डिवाइन टाइमिंग अलग होता है, हर किसी को कर्मों के अनुसार चीज़ें मिलती है। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर ज़्यादा है, तो 7 मूलांक हो सकते हैं किसी का। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जी में अभी हो जहाँ पे आप खुद के लिए खड़े तो हो रहे हो, लेकिन एक डिफेंसिव मोड में खड़े हो रहे हो, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा उस वे में प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कि जिस परिस्थिति में आपको लेट गो करना है उसको आप खींच रहे हो। आप मेरी बात को समझो, जिस परिस्थिति में आपको एक्शन लेना है वहां पे आप एक्शन से चूक रहे हो। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं बैलेंस लाओ, जस्टिस लाओ। जस्टिस आपको तभी मिलेगी, डिवाइन का न्याय आपको तभी मिलेगा जब आप खुद के लिए न्याय के लिए आप ये तलवार उठाओगे, तभी आपको न्याय मिलेगी। ठीक है, अगर आप खुद के लिए लड़ोगे ही नहीं, खुद की खुशियों के लिए, खुद की खुशियों को आप जाने दोगे, खुद की खुशी को आप नज़रअंदाज करोगे, तो डिवाइन आपको कभी वो चीज़ नहीं देंगे जो आप चाह रहे हो। बिकॉज सेल्फ लव ही डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप खुद से कितना प्यार करते हो। भले ही आपको स्ट्रगल्स दिया जा रही है, स्ट्रगल्स तो आपके सिर्फ टेस्ट है कि आपको बस टेस्ट कंप्लीट करने हैं। तो टेस्ट के लिए आपको पहले तैयार भी तो होना होगा ना, उस वे में आपको रेडी भी तो डिवाइन उसी के लिए कर रहे हैं। अगर आपको वो एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, अगर आप एक बार थॉरली उसको चेक नहीं करोगे कि क्या चैप्टर से क्या नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आप वो नहीं पढ़ोगे, आप दूसरे चैप्टर पढ़ लोगे जो सिलेबस में है ही नहीं। तो वो चीज़ हो रही है आप लोग के साथ। ठीक है, तो कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है। एंड सी लव में क्या आया है, रिफ्लेक्शन। गिव इट्स अदर सम स्पेस एट दिस मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में, अभी जो लोग लव लाइफ के लिए स्पेसिफिक देख रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अभी चेस करो, जो व्यक्ति आपके लिए अभी अवेलेबल ही नहीं है। आप उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो कि वो पर्सन मेरे लिए सब कुछ करेंगे। नो, आप यहाँ पे अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप उसी पर्सन के पीछे भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो। तो आपके जो खुद के, आपको जो चीज़ें आपको खुद के लिए करना है, जो आपको सेल्फ लव करना है, जहाँ पे आपको खुद की खुशियों का ख्याल रखना है, जहाँ पे आपको अपनों की खुशियों को परवाह करना है, जो लोग आपकी खुशियों की परवाह करते हैं, आप तो वो सब नहीं करो। आप सिर्फ एक पर्सन के पीछे भाग रहे हो। तो उससे क्या होगा, उसके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। डिवाइन आपको वही कह रहे हैं कि एक दूसरे को समय दो। अगर आपका रिश्ता अभी खराब चल रहा है तो उसको समय दो, समय पे चीज़ें छोड़ दो। बिकॉज यहाँ पे येलो कलर है जो एबंडेंस ग्रोथ दिखाता है। तो आपके रिश्ते में भी बेशक ग्रोथ आएगा, बैलेंस भी है तो बैलेंस भी आएगी, लेकिन समय के साथ आएगी। कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर 11/11 पोर्टल आप देख सकते हो। ठीक है, किसी के लिए मैसेज होगा, जनरल रीडिंग है ये, वो चीज़ होगी। बस आपको अपने अंदर रिफ्लेक्शन को देखना है, बिकॉज हो सकता है कोई आपको मिरर कर रहा है। अगर आप खुद के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो सामने वाला भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये चीज़ आप मानिए। पाइल नंबर 1, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के लिए थोड़ा टफ समय अभी चल रहा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये टाइम, ये समय टल जाएगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ये टेम्पररी फेज़ है जो आपको आगे डिवाइन इससे निकालेंगे। तो यस, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी यस। कोई भी यहाँ पे नो आंसर आपके लिए नहीं आया, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन एक समय पे मिलेगा। तब तक के लिए बस डिवाइन पे भरोसा रखिए, अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, सब कुछ आपके लिए सही होगा। बाय, टेक केयर। ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 के लिए क्या मास्टर कार्ड है? ओह, दिस इज़ द चैरियट। ओके, यहाँ पे क्या कार्ड्स है, मैं ये भी मैसेज निकाली। डेस्टिनी, वाओ। दूसरा क्या है? रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। थर्ड क्या है आपके लिए?
ओके, ये एक मैसेज हम बाद में पढ़ते हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? चैरियट अगेन 7 नंबर का कार्ड है। आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट पाइल भी देखनी चाहिए, ठीक है? अगर आपका मन कर रहा है तो आप लोग देख लो, वहाँ से भी आपसे रेजोनेट होगी। तो चैरियट, यहाँ पे मुझे ऐसी परिस्थिति आप लोगों की दिख रही है, या तो आप लोग कहीं पे कोई रिलोकेट करने के बारे में सोच हो। कुछ लोग ऐसे हैं अभी, जो हो सकता है अपने घर से आप ऑलरेडी अभी दूर रह रहे हो, ठीक है? या कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है जहाँ पे आप अपनों से कटे हुए हो, जहाँ पे आप अकेले रह रहे हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके अभी लाइफ में चल रहे हो। आपको इमोशंस की जैसे कि कोई परवाह ही अभी नहीं है, बिकॉज आपको ये चीज़ पता लग गई है कि इमोशनली हमें किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना है, जो बहुत सही बात है। आपको इमोशनली किसी और के लिए अवेलेबल नहीं होना है, लेकिन खुद के लिए तो होना है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे अपने अंदर बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि एक शिव शक्ति की मैं ऊर्जा यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। तो यस, अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ये वाला पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, ठीक है? अपने चक्रास को आप बैलेंस करो, ये आपके लिए पहला काम है अपने लाइफ को बैलेंस करने से भी पहले। बिकॉज यहाँ पे ये जो इंसान मुझे दिख रहा है, ये इंसान इमोशन से दूर भाग रहा है। पहली चीज़, अपने फैमिली से ही ये पर्सन दूर जा रहा है। दैट मीन्स वो इमोशंस से दूर जाना चाहते हैं, वो इमोशनली कट ऑफ है। तो आपकी अभी एनर्जी ये हो सकता है कि इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो। तो आपको अपनी हार्ट को बैलेंस करना है, ठीक है? इमोशंस को बैलेंस करना है। आपको इमोशंस को मारना नहीं है। आप लोग वो चीज़ कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप इमोशंस को मार रहे हो कि इमोशनली मुझे किसी के लिए नहीं अवेलेबल होना है। अगर मैं होती हूँ तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे जो मुझे नहीं उठाने देना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों ने, हो सकता है रिसेंटली आपकी कोई विश फुलफिल हुई है, जैसे कि आपको कोई गाड़ी लेनी थी तो आपने वो ले लिए, या आप कुछ सोच रहे हो लेने के लिए, ठीक है? ये भी एक मैसेज आया है, चैनल मैसेज। तो यस, वो समय आपके लिए है, आगे आएगा, आप ले सकते हो, ठीक है? मतलब है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, अपनी ये चीज़ें, क्या मेरी डेस्टिनी में कार है? तो यस, डेफिनेटली है। अगर कोई ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं तो है। कार हो, घर हो, जो भी हो, मटेरियल चीज़। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे अभी पड़े हुए हो, पता है? आप अपनी खुशियाँ मटेरियल चीज़ों के पीछे ढूंढ रहे हो कि मेरे जीवन में ये सुख सुविधाएं होंगी तो मेरे जीवन बहुत बेस्ट होगा, तो शायद मैं इमोशनली कनेक्ट हो पाऊंगी या हो पाऊंगा, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं देख रहे हो कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैच्ड ही हो। तो इमोशंस का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है? सी डेस्टिनी का कार्ड आया है, तो आपके सपने बहुत सारे हैं, ठीक है? आपके बहुत बड़े बड़े सपने हो सकते हैं कि आपको बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस चाहिए, जहाँ पे आपको दुनिया जाने, आप दुनिया के सामने आप अपने आप को एक अलग वे में प्रेजेंट करना चाहते हो, आपको वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है? लेकिन जो अभी चीज़ें आपको छोड़नी है, उस चीज़ को आपको छोड़नी है। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो वो डिवाइन खुद करवाएंगे, जो है कि आपका एक स्टबर्न बिहेवियर, आपका एक बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल होना, बिकॉज वही चीज़ यहाँ पे आपको मुसीबत में डाल रही है। इवन यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने को मिल रहा है, आपको पेट के रिगार्डिंग इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर अभी लो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 होगा। तो इन वाले लोगों को मैं यही कहूँगी, जिन्होंने ये पाइल को चूज़ किया है, अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस करो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी आप डर डर के चीज़ें कर रहे हो, आप अभी चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। अगर आपको डिवाइन अभी अपने लव लाइफ में एक्शंस लेने के लिए बोल रहे हो तो आप वो नहीं ले रहे हो, आप कुछ अलग कर रहे हो। अगर डिवाइन अभी आपको बोल रहे हैं कि आप अभी फैमिली का साथ दो, फैमिली को सपोर्ट करो, तो आप वो नहीं कर रहे हो, आप कुछ अलग कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों पर बिजी हो, ना कि आप आसपास का आप ख्याल रख रहे हो। तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है। आपको सबसे कट ऑफ होने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जो आप लोग कर रहे हो करो, आप कट ऑफ रहो, आप बैलेंस मेंटेन करो हर चीज़ में, ना कि आप ओवर ड्यू करोगे। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ओवर कर रहे हैं चीज़ें, अरे मैं मतलब एक विक्टिम मेंटालिटी में, तो वो आपको नहीं करनी है। सी रिजॉइस एंड सेलिब्रेशंस, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है बहुत ही जल्द, तो आपको भी थोड़ा ओपन अप रहना है, आपको भी थोड़ा सेलिब्रेशन करना है। हो सकता है आपके घर पे या आपके आसपास कहीं बहुत जल्द कोई सेलिब्रेशन हो, कोई शादी हो, या आपकी खुद की भी शादी हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए आपको ओपन अप रहना है, एक्सेप्ट करना है चीज़ें जो हो रही है, ठीक है? उससे भागना नहीं है, जैसे कि कुछ लोग भाग रहे हैं उससे, तो हो सकता है वो आपकी डेस्टिनी हो, तो ट्राई टू एक्सेप्ट इट। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता किसकी क्या एनर्जी, आपको 10 नंबर भी दिख सकते हैं। तो सी यहाँ पे जो लव लाइफ के लिए मैसेज है वो आपको बताया जा रहा है, लाइफ इज़ ए सीरीज ऑफ कंस्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। जीवन का ये है कि जो पहिया है वो हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है? मतलब एक ऐसी चीज़ होती है ना
कि हमेशा एक एक करके मतलब चीज़ें बदलती रहती है। ये एक साइकिल की तरह है जो रोज़ घूमती रहती है। व्हेन वी रजिस्ट चेंज, वी रजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लव। जब हम उस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, दैट मीन्स हम डिवाइन को ही इग्नोर कर रहे हैं। जो नेचुरल चीज़ें फ्लो होनी होती है वो नहीं होती है, हम उसको बंद कर देते हैं एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। फिर क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, हेल्थ खराब होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। तो वो सब हमको करना क्यों है? गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेर इट लीड्स। मैंने कहा है ना, आप खुशियों को आने तो दो अपने जीवन में, आप खुशियों को रोक रहे हो। तो जब तक आप खुशियों को रोकते, रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आपके जीवन में आगे कितनी सारी खुशियाँ आए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको बंद कर रहे हो, आप आने ही नहीं दे रहे हो। तो वो नहीं करना है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आगे आपकी डेस्टिनी कितनी सारी सरप्राइजेज आपके लिए रखे हुए हैं। क्या पता जो मटेरियल चीज़ अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो तो क्या पता वो चीज़ आपके पास खुद ब खुद आ जाए, यूनिवर्स कुछ रास्ता कर दे आपके लिए, बिकॉज वो तो होती है। ठीक है, बिकॉज आपको बस अपने सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस करना है, खुद ब खुद चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी, आप अट्रैक्ट कर लोगे, इतने विल पावर आपके अंदर है, बस उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। विल पावर को स्ट्रांग कीजिए, ना कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आपको उन सब में ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। जो भी आपको अभी तक मिल रहा है, जो हो रहा है टिल टू डेट, आज की डेट तक जो आपको मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, वो आपका ही कर्मा है जो आप यहाँ पे भोगने आए हो। बिकॉज इस दुनिया में हम हमारे कर्मा ही क्लियर करने के लिए आते हैं। ठीक है, अगर हमने कुछ अच्छा किया था तो उसका अच्छा फल हमको मिलेगा, अगर हमसे जाने अनजाने कुछ गलती हुई है तो उसका जुर्माना भी तो भरना होगा, राइट। तो वही चीज़ होती है, अभी तक जो खराब हो रही है आप उसको नज़रअंदाज करो, अभी जो हो रही है होने दीजिए, बस गो विद द फ्लो में रहिए। तो सेकंड पाइल आपके लिए यही गाइडेंस है, गो विद द फ्लो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो व्हाट इज योर मास्टर कार्ड? आपका मास्टर कार्ड क्या? ओह माय गॉड, द एम्प्रेस है। वाओ, 3 नंबर का कार्ड है एम्प्रेस। तो दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो हम कार्ड्स भी ले लेते हैं कि क्या है। 2 कार्ड्स मैंने निकाला, मेंटल कन्फ्लिक्ट, बेस चक्रा, ओके ग्रेट। तो लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? सेक्सुअल यूनियन, ओके चलो। तो क्या है यहाँ पे? एम्प्रेस है, तो ये एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक मदरली केयरिंग नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है आप लोग ऐसे हो जो बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, दूसरों से प्यार करने वाले, दूसरों को देने वाले। तो हो सकता है हमेशा आप यही करते हो। इवन लव की भी अगर मैं बात कहूँ तो हो सकता है आपने अपने पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा लव दिया है, काफ़ी ज़्यादा केयर, नर्चर सब कुछ आपने दिया है। ठीक है, आपने अपने आप को कम्प्लीटली निछावर कर दिया है अपने इमोशनल साइड में। ठीक है, वो चीज़ भी है। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट हो। ठीक है, आपके पास पैसे रुपये किसी चीज़ की कमी नहीं है, डिवाइन का दिया हुआ बहुत कुछ है आपके पास, एंड आगे आप वो सारी चीज़ें अचीव भी करोगे। अगर अभी नहीं है, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ नहीं है, चीज़ें नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस आप नॉर्मल घर पे रहते हो, अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो तो हो सकता है आप अभी कुछ नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपको नहीं मिलेगा। आपके जीवन में है धन संपत्ति, मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, लैंड, सब कुछ है। हो सकता है आफ्टर मैरिज आपको वो चीज़ मिले, लेकिन आपके भाग्य में वो चीज़ है। ठीक है, यू डिजर्व दैट, वो आप लिख के लाए हो। आपका वीनस काफ़ी स्ट्रांग होगा, तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर होगी। ठीक है, सेम गोज फॉर मेल। अगर आप कोई मेल अभी देख रहे हो इस वक्त, तो यस, आपको आपके जीवन में भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बिकॉज ये सिर्फ हमें एनर्जी को देखना है, ना कि मेल फीमेल जेंडर वाइज हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर गुरु का नंबर है, राइट। वही चीज़ हो रही है, या तो आपके जीवन में कोई एक ऐसे गुरु, कोई एक ऐसे मेंटर होंगे जो आपको सही डायरेक्शन देंगे, आपको उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको उनकी जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी उनकी गाइडेंस है, आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए मैसेज है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग, हो सकता है कोई स्पिरिचुअल हायर कनेक्शंस में हो जिसके लिए आप ऑलरेडी अपना काम कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग द बेस्ट। ठीक है, आप बेस्ट इनर वर्क अपने लिए कर रहे हो, जो जिसके लिए आपकी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, आपकी एनर्जी असेंड हो रही है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पहले रूट चक्रा ब्लॉक थे। ठीक है, जिसकी वजह से आप मनी, फाइनेंसेस को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अब क्या हो रहा है, आपका रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है। तो जो रूट के आपके प्रॉब्लम्स रहे हैं, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है, अगर कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, तो वो आपके हील हो रहे हैं। एंड अभी अपकमिंग 3 मंथ्स तक वो चीज़ें आपकी हीलिंग चलेगी, जिसके लिए आप कंप्लीटली हील होने वाले हो। आपका रूट चक्रा बैलेंस होने वाला है, पाइल नंबर 3। तो वो बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है, बिकॉज ये बैलेंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। सी, पहला कार्ड क्या है? मेंटल कन्फ्लिक्ट। आप दिमागी द्वंद्व में आप हमेशा रहते हो। ठीक है, आप दिमाग से हमेशा आपको मतलब जो आपका लॉजिकल दिमाग है वो आपका कम एक्टिवेट था, बिकॉज आपका मैस्कुलाइन पार्ट कहीं ना कहीं
पहले इम्बैलेंस था, ठीक है। लेकिन अब आपकी जो एनर्जी आ रही है, आपका मैस्कुलाइन साइड भी बैलेंस हो रहा है, आपका रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा धीरे धीरे जाके, तो आप खुद देखोगे कि आपका जो मैस्कुलाइन साइड है वो एक्टिव हो रहा है। तो जब मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी आपके अंदर बैलेंस हो जाएंगी तो क्या होगा, तो आपके पास आएगा एबंडेंस ग्रोथ, आपका रूट बैलेंस हो जाएगा, आप वो मटेरियल सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर पाओगे, आपके पास आएगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका नर्चरिंग साइड, जो आपका फेमिनाइन साइड है वो भी बैलेंस रहेगा। तो आप बैलेंस एनर्जी में अभी आ रहे हो, लेकिन पहले आप नहीं थे, पहले आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में थे, आप मेंटल द्वंद्व में थे, कभी आपको ये करना है कभी वो करना है, क्या मेरे पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, अगर वो मेरे जीवन से चले जाएंगे तो क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी, या मैं कैसे जीऊँगा, क्या करूँगा, ये आपका पहला एनर्जी था। तो अब ऐसी एनर्जी आ रही है, जो भी है डिवाइन ने जो दिया है सब कुछ मेरे पास है, मैं सब कुछ अट्रैक्ट भी कर रही हूँ। मतलब कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं मुझे जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो रही है। तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। अगर कोई मैरिड लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो यस, आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है बहुत ही जल्द, ठीक है। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो होने की पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज आपके चक्रास अभी बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। एंड जो लोग लव लाइफ के लिए स्पेशली देख रहे हैं तो आपके लिए देखिए सेक्सुअल यूनियन आया है, ऑनर द प्लेस इन वन एंड वेयर यू आर वन इटर्नल सोल फॉर डियर, यू विल फाइंड द ट्रू ब्लिस, ओके। तो आपकी जो ये मैरिज, जो आपकी यूनियन होने वाली है, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर रिलेशनशिप जो भी होगा, ये पर्सन, इनके साथ आपका एक डीप बॉन्ड रहेगा, ठीक है। एक मतलब ऐसा यूनियन ये होगा, ये एक ऐसा मिलन होगा जो कहीं ना कहीं प्योर होगा, ठीक है। ये कोई नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल इंटीमेसी या नॉर्मल कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है आपके स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर के साथ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है उनके साथ। ये जो आपका कनेक्शन होगा ये बहुत सोल लेवल का होगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो जैसे कि एक सीक्रेट यूनियन होने वाली है। तो आपकी मैरिज, आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे इंसान के साथ होगी जिनके साथ आपका डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। जो कनेक्शन जब यूनाइट होगा, जब आप लोग मिलोगे, तो काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ें परिवर्तन होंगी आपके जीवन में, ठीक है। बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी, एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। तो हो सकता है आप लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो एंड आपको पता है। तो यस, आपको अपने ऊपर ही काम करना है, आपको किसी और को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को चेंज करो। आप खुद देखोगे बदलाव सामने से आपके जीवन में हो रही है। यहाँ पे भी 2+1 3 ही बन रहा है, यहाँ पे भी 3 है, तो आपको 333 नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस, हार्मनी सब कुछ होता है, 333 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर भी होते हैं फॉर स्पिरिचुअल कनेक्शंस। तो यस, आप लोग देखिए कैसे आपसे रेजोनेट होती है, ठीक है। आज इसी तरीके से मुझे गाइडेंस आया था कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँ, जो मैंने कर दिया है, आप लोग देखिए। यस, हमेशा सेल्फ लव कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस हमेशा कीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट सीइंग 555 एंजल नंबर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होके रहेगा आपके जीवन में।